बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन के ताल्लुक़ से आप तमामी हज़रात, उनकी फ़जीलत, उनकी शान और अज़मत आप लोग समात मा रहे हैं। पिछले दिनों में आप लोगों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फिर उनके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से आपने समात माया था। आज से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िंदगी के बारे में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि बगौर समात माएँ और जहाँ तक हो सके इनके ज़िंदगियों के और इनके हालात को सुन के और पढ़ कर के उस पर अमल करने, उसे आम करने की भी कोशिश फरमाएँ। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अशरफुल अंबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में हर नबी का एक साथी होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में हर नबी का एक साथी होगा, उसके साथ में रहने वाला कोई एक साथी होगा और मेरा साथी उस्मान होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और मेरा साथी जन्नत में उस्मान होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरदुल मौत में फरमाया कि काश इस वक्त सहाबा में से कोई मेरे पास होता। जब आप बिस्तर अलालत पर थे आका अलैहिस्सलाम और आपकी तबीयत बहुत अलील थी, उस वक्त में आपने ये फरमाया कि काश कि सहाबा में से कोई मेरे करीब होते, इस वक्त में कोई मेरे पास होता मेरे सहाबी में से। जब ये आपने ख्वाहिश जाहिर फरमाई तो फरमाती हैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा कि हमने अर्ज़ किया कि आपके लिए हज़रत अबू बकर को बुला लाएं, कि क्या उनको बुला लाएं जो आपके पास रहें। तो आपने खामोशी अख्तियार की, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। उसके बाद अर्ज़ किया कि हमने अर्ज़ किया कि हज़रत उमर को बुला लाएं। फरमाती है कि उस वक्त भी आप खामोश ही रहे। उसके बाद फरमाती है कि हमने अर्ज़ किया कि क्या हज़रत उस्मान को बुला लाएं, तो आपने फरमाया कि हाँ, उस्मान को बुला लाओ। यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम एक तो मोहब्बत भी बहुत करते थे और इसकी कई एक वजह आप इंशाअल्लाह एक दो दिन में उसको भी समात पाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैं अर्ज़ करूँगा कि इतनी मोहब्बत जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु किया करते थे, आका अलैहिस्सलाम भी उनसे उसी तरह से मोहब्बत किया करते थे। हालांकि आपने पहले समात पाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुए ज़मीन पर अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। जब सहाबा किराम में से लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा से, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से। फिर लोगों ने पूछा मर्दों में किससे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, तो फरमाया कि आयशा के वालिद से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो वहाँ एक होता है दोस्ती और मोहब्बत और एक होता है किसी के साथ इतना यकीन और एतमाद। तो यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जब नाम घर वालों ने पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, उनको बुला लाओ। अब फरमाते हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को लोग बुलाए और वो आप आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कुछ तन्हाई में गुफ्तगू की, यानी उनके कान को अपने ज़बान के मुंह के करीब, चेहरे के करीब बुलाया और उनसे कुछ गुफ्तगू की तन्हाई के आलम में। आप गुफ्तगू करते जाते थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा मुतगय्यर होता जाता, आपके चेहरे की रंगत बदलते जाती, तगय्युर पैदा होता, यानी तब्दील, चेहरे का रंग तब्दील होता जाता। तो इंशाअल्लाह किसी मौके से ये भी आप समात पाएंगे कि क्या बात हुई उस वक्त में। अब यहाँ जो बुलाने का मकसद था, इसमें कई बातें ये थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के हया के ताल्लुक से आप बड़े ही शर्मीले थे, बड़े शर्मो हया के पैकर थे और आपके दामाद भी थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को उस वक्त में, जबकि घर वाले भी सब घर में मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा यही पसंद फरमाए कि इस वक्त में हज़रत उस्मान गनी को ही बुला लिया जाए, कि वो दामाद भी हैं और बहुत ही शर्म हया के पैकर हैं।
घर के किसी भी फर्द की तरफ वो नजर उठा के देखने वाले नहीं हैं। और मेरी हालत यह है, कैफियत बिस्तर अलालत पर है कि घर वाले कहीं दूर जाएं, ये भी मुमकिन नहीं है। सब इस वक्त करीब रहना चाहते हैं जो भी हैं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाने में एक हिकमत तो उलमा ये बयान करते हैं कि वो किसी की तरफ, वो खुद इतने शर्मीले थे कि लोग कभी ये होते थे मुंतजिर कि ये नजर उठा के देखें, मगर वो खुद कभी किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे। और उनके शर्म हया का मामला ऐसा है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये ऐसा शर्म हया का पैकर है। एक मौके पर आप अलैहि सलाम ने ये बात फरमाई, मैं अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं कि एक मरतबा हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ फरमा थे और तकिए को टेक लगाए या दीवार को टेक लगाकर बैठे थे। पीठ जो है दीवार से या तकिए से टेक लगा करके आप बैठे थे और आपके पैर मुबारक जो है तो आप यूं ही सीधा किए हुए थे। तो आपकी तहबंद शरीफ जो थी, आपकी चादर जो थी, वो थोड़ा सा पैर के पिडली तक का उठी हुई थी। एक पैर की, पैर के टखने से, घुटना नहीं, टखने से थोड़ा सा ऊपर तक का खिंची हुई थी एक पैर के। तो इसमें कोई मजायका नहीं है। घुटना खोलना मना है, घुटना देखना जो है तो नाजायज है और दिखाना भी नाजायज है। उससे कहीं ज्यादा नीचे पिंडली तक, निस्फ पिंडली तक या उससे कुछ ज्यादा आपकी चादर हटी हुई थी और आप महुए गुफ्तगू थे। हजरत फारूक आदम, हजरत सिद्दीक अकबर और दीगर जो भी उस वक्त में मौजूद थे और आका अलैहिस्सलाम गुफ्त सनीद फरमा रहे थे। और उस वक्त में आपके लिबास की कैफियत यह थी कि आपकी चादर शरीफ जो थी तहबंद, वो पिंडली तक का या उससे कुछ ज्यादा ऊपर उठी हुई थी। लेकिन आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। इतने में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, सलाम अर्ज किया। जो ही वो तशरीफ लाए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो ही तशरीफ लाए, सलाम अर्ज किया, आका अलैहिस्सलाम ने जल्दी उठ करके बैठ गए और अपने तहबंद को सीधा कर दिया, यानी पिंडली जो थोड़ा खुली थी उसको भी ढाक दिया। तो दीगर जो लोग पहले से वहां पर मौजूद थे, साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो उन लोगों ने में से लोगों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कब से तो आप यूं बैठे हुए थे, हम भी मौजूद थे, इतने लोग भी मौजूद थे, तो आपने ज़रूरी नहीं समझा आपके चादर शरीफ को सीधा करना? और उस्मान आए तो आपने चादर शरीफ को जल्दी से सीधा कर लिया। तो नबी अलैहि सलाम ने उस मौके से फरमाया कि अरे उस्मान से मैं क्यों ना शर्म करूं, उस्मान से मैं क्यों ना शर्म करूं, ये वो बंदा खुदा है जिससे आसमान के फरिश्ते भी शर्म करते हैं। ये ऐसा शर्मीला और हया का पैकर है कि इससे फरिश्ते भी शर्म करते हैं। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला था। एक वजह यानी ये बयान की गई है। तो बहर कैफ, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े ही शर्मीले थे, बड़े ही हया के पैकर थे। ये तो तमाम सहाबे किराम, किसी के ताल्लुक से कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो मादल्ला उनकी जिंदगी में किसी किस्म का बेअदबी वाला मामला कभी नजर आया या नजर के बहकने का मामला कभी नजर आया, ना, कभी नहीं। आज एक चलन पैदा हो गया है आए दिन, और लोग बढ़ा चढ़ा करके लोग बहुत पेश भी करते हैं। ये मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, जिसको देखो वही बगैर सर पैर की बात फैलाते रहते हैं। बस यहाँ क्या हुआ, वो फला एक लड़का जो है तो हिंदू मुस्लिम हुआ, हिंदू लड़की से जो है तो मोहब्बत कर लिया, उसे शादी करने के लिए उसे शर्त रख दिया कि तुम्हें अपना दीन छोड़ना पड़ेगा, उसने इस्लाम छोड़ दिया और काफिर हो गया और उससे शादी कर लिया। आसान है, यूं ही कितने अफवाह उड़ाते रहते हैं। और अगर कोई इस तरीके से कोई जो है तो कम अक्ल इंसान, बेवकूफ इंसान अगर ऐसी जहालत करता है तो कोई हमारे लिए वो दलील नहीं है, बल्कि जो है तो ऐसे शख्स पर तो हमें थूक देना चाहिए कि ऐसे शख्स को हम जो तो अपने लिए कोई नमूने अमल नहीं बना सकते, बल्कि हम उनको नमूने अमल बनाएंगे जिन्होंने ईमान को बचाने के लिए गर्दनें कटा दी, सब कुछ लुटा दिया जिन्होंने, वो है हमारे लिए नमूने अमल, हमारा आइडियल वो है। हमें उनको अपना जो तो प्रोफेशनल बनाना है, आइडियल बनाना है। ये आजकल के थोड़े जाहिलों को, अब यहां अगर नौजवानों की तादाद बैठे, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी कसरत से लोग इसको देखते और सुनते हैं, ये जो कुछ भी वीडियो बनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग ये भी कोशिश करो कि जो है तो सामने रह करके, फेस टू फेस रह करके जो सुनने और समझने में जो बात पैदा होती है, वो वीडियो देखने से नहीं होती है। वो वीडियो देख करके, सुन करके, तकरीर सुन करके वो बात नहीं होती, जो सामने रह करके बात होती है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए
मस्जिद भर जाना चाहिए। आप लोगों को, जो लोग बैठते रहेंगे, पहले याद होगा जब मैं उस मस्जिद में दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की नास्ताने वाली मस्जिद में दर्स देता था तो जमात खाना कभी कभी भर जाता था, किसी किसी दिन, बिलखुसूस संडे को, जिस दिन आंसर क्वेश्चन का मामला, सवाल जवाब का मामला रहता था। अब यह मस्जिद दूर पड़ती है, किनारे है, मगर अब इतना भी किनारे नहीं है कि भिवंडी से 1 किलोमीटर दूर है, कहीं घनी आबादी में है। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हर घर से नमाजी आना चाहिए, हर घर का जो है तो मर्द जो है मस्जिद में आना चाहिए नमाज के लिए। और फिर जब इतने सारे आएंगे तो अगर जो है तो दाल में नमक के बराबर भी बैठ जाएंगे तब भी भर जाएगी। तो ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि ये हम अपने असलाफ कराम की जिंदगियों को जो है तो खूब खुद पढ़ें, दूसरों तक पहुंचाएं इनके हालात जिंदगी को। आज हमारे नौजवान का क्या हाल है, वो किसी इस स्टार की पैरवी में लगे हैं, उस स्टार की पैरवी में, वो 3 स्टार है तो 5 स्टार है, 11 स्टार, 9 स्टार और फला स्टार, ये स्टार है ना, इसके उसके चले। और ये तो साहबे कराम की मुकद्दस वो जमात है जो सब के सब स्टार हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबी कन नजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, सब सितारे हैं। किसी एक के भी तुम जो है तो पैरवी कर लो, हिदायत पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे। तो बहरकैफ तो हमें इन स्टारों को जो है तो हमें जो है तो पैरवी करना चाहिए, इनको आइडियल बनाना चाहिए। सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो कातिबे वही भी थे, लिखते भी थे। कातिबे वही यानी कुरान जब नाजिल होता, जो सूरह जो आयत, तो नबी अलैहिस्सलाम जब सुनाते कि आज ये आयत पाक, ये सूरह पाक नाजिल हुई, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उसको लिख लेते। आप किताबत भी करते, उसको लिख लेते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई आयत नाजिल होती थी, आपके हुक्म से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु लिख लिया करते थे। कातिबे वही होने के अलावा आप हाफिज कुरान भी थे। सुभान अल्लाह। उस दौर में जबकि कुछ कुरान आज नाजिल हुआ, कुछ अभी पहले नाजिल हो चुका, कुछ बाद में नाजिल होने वाला है, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना शौक था, ये उम्मत में पहले हाफिज कुरान है। सबसे पहले हाफिज कुरान हजरत उस्मान गनी है। तो आप कातिबे वही थे, यानी कातिबे कुरान भी थे, लिखते भी थे और हाफिज कुरान भी थे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले हाफिज कुरान हैं। वही के अलावा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के ज़ाती और निजी खतूत भी आप लिखा करते थे। यानी वही के अलावा भी अक्सर नबी अलैहिस्सलाम जब कहीं पर खत वगैरह भेजना होता तो हजरत उस्मान गनी को बुलाते कि लिखो आप बोलते और हजरत उस्मान गनी लिखते। कभी हजरत अली लिखते, कभी हजरत अमीर माविया लिखते, वो भी कातिबे वही हैं। तो ये तमाम जो है तो सआदतें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल हैं। इनकी ज़िंदगी को हम आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे अंदर कुछ निखार पैदा होगा। अल्लाह ताला हमें इन जो है तो नुफूस कुदसिया की हयात पाक को सुन करके, पढ़ करके इसको अपने लिए नमूने अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।